अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पोरफायरियाज। पोरफायरियाज हम ये कहते हैं कि हीम सिंथेसिस के जो हमने कल स्टेप्स पढ़े थे उसमें से किसी भी एंजाइम स्टेप के एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये हमारे पास पिछले उसके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी अकामुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके जो पिछले प्रोडक्ट्स थे वो सारे उनके लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं पोरफायरियाज। अगर किसी बंदे को पोरफायरियाज हो गए तो इसमें हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह फोटो सेंसिटिव हो जाता है बंदा, ठीक है, उसके बाद एलर्जी वगैरह होना शुरू हो जाती है, सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं पोरफायरियाज। पोरफायरियाज 6 तरह के हमारे पास हैं। उनको याद रखने का एक निमोनिक है। निमोनिक आपके सामने ये कि ऑल कॉन्जेंटल पोरफायरिया है वेरिएबल प्रेजेंटेशन। इससे हमारे पास ये 6 डिजीज बनती हैं जो आपके सामने आ रही है। ठीक है, हम वन बाय वन करके इन सब डिजीज को देखते हैं। सबसे पहली डिजीज हमारे पास आती है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरियाज। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में हम कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम जो डेफिशिएंट है वो है हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन सिंथेज। हमने एक एंजाइम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि पार्फोबिलिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन में, यानी कि 4 पार्फोबिलिनोजिन के जो मॉलिक्यूल है आपस में कंडेंस होते हैं तो बनता है हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन। एंजाइम था हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन सिंथेज। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये और ये अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। डेफिशिएंसी किसकी? हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन सिंथेज एंजाइम की है, जिसकी वजह से ALA और हमारे पास पार्फोबिलिनोजिन जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये डिजीज वह ऐसी डिजीज है जो फोटो सेंसिटिव नहीं है, बाकी सारी डिजीज फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर बंदा जो है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसे एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्किन के ऊपर रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो सिवाय हमारे पास अगर किसी बंदे के इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है और ये डिजीज हो चुकी है तो वो फोटो सेंसिटिव नहीं है, बाकी सारे के सारे जितने भी होंगे वो फोटो सेंसिटिव होंगे। दूसरी डिजीज हमारे पास है कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। इसमें जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसका नाम है यूरोपार्फोबिलिनोजिन सिंथेज 3। जब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन कन्वर्ट होता है यूरोपार्फोबिलिनोजिन 3 में, तो एंजाइम लगता है यूरोपार्फोबिलिनोजिन सिंथेज 3 या को सिंथेज 3। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन के लेवल्स ज्यादा होंगे। हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलीन इसके अलावा इन 2 प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो लिहाजा वो इन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास है कुप्रोपार्फिनोजिन 1 और एक है यूरोपार्फिनोजिन 1, तो लिहाजा इन दोनों का लेवल ज्यादा हो जाएगा जब हमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। तो कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया में डेफिशिएंसी है यूरोपार्फोबिलिनोजिन सिंथेज 3 की, जिसकी वजह से कुप्रोपार्फिनोजिन 1 और यूरोपार्फिनोजिन 1 जो अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे। बाकी मैंने कहा जितनी डिजीज सारी की सारी फोटो सेंसिटिव है, तो ये भी फोटो सेंसिटिव है। अगली डिजीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, MCQs SCQs बार बार आते हैं, वो है पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा। पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा में हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसका नाम है यूरोपार्फोबिलिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज। इसमें होता ही है कि यूरोपार्फोबिलिनोजिन 3 जो है वो कन्वर्ट होता है कुप्रोपार्फिनोजिन 3 में, क्योंकि एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो लिहाजा ये रिएक्शन नहीं होगा, इस एंजाइम के इस प्रोडक्ट के लेवल ज्यादा हो जाएंगे। तो यूरोपार्फोबिलिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज का लेवल डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से यूरोपार्फोबिलिनोजिन 3 के जो लेवल है वो ज्यादा होंगे, अकामुलेट होना शुरू हो जाएगी। ये भी हमारे पास फोटो सेंसिटिव डिजीज है। अगली डिजीज है हेरिडिटी कुप्रोपार्फायरिया। जो हेरिडिटी कुप्रोपार्फायरिया है ना, इसमें जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसका नाम है कुप्रोपार्फिनोजिन ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से हमारे पास कुप्रोपार्फिनोजिन 3 जो है वो प्रोटोपार्फिनोजिन 9 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कुप्रोपार्फिनोजिन 3 के लेवल ज्यादा हो जाएंगे। तो कुप्रोपार्फिनोजिन 3 जो है ऑक्सीडेज उसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से कुप्रोपार्फिनोजिन 3 जो है वो अकामुलेट हो गया, इसलिए ये भी एक फोटो सेंसिटिव डिजीज है। अगली डिजीज है वेरीगेट पोरफायरिया। वेरीगेट पोरफायरिया में हमारे पास जो एंजाइम है वो प्रोटोपार्फिनोजिन ऑक्सीडेज, इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से प्रोटोपार्फिनोजिन 9 जो है वो प्रोटोपार्फिनोजिन 9 में कन्वर्ट नहीं होता और प्रोटोपार्फिनोजिन 9 के लेवल ज्यादा होते हैं, वो अकामुलेट हो जाता है। ये भी एक फोटो सेंसिटिव डिजीज है। अब आखिरी डिजीज है एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया। एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया में ये होता है कि हमारे पास जो आखिरी स्टेप था इसमें प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है वो हीम में कन्वर्ट होता था, एंजाइम था थिरोचिलेटेज। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास जो डिजीज होगी वो ये एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया, जिसमें हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ये अकामुलेट होगा और ये भी हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव डिजीज है। ठीक,
तो ये 6 डिजीजेस थी हमारे पास पोरफायरियाज की। हमने डिजीजेस तो डिस्कस कर लिए, आखिर इनकी कोई ट्रीटमेंट भी तो होगी। ट्रीटमेंट हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो क्योंकि हम सारे कहें कि फोटो सेंसिटिव है, तो लिहाजा हमने सनलाइट से बचाना है, तो हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने लगाएं, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करना है सबसे पहली बात उनकी स्किन को, जो भी हमारे पास होंगे। दूसरे नंबर पे हमने इंजेक्शन करनी है, खाना है बीटा कैरोटीन। ये विटामिन पे आप डिस्कस कर लेंगे। बीटा कैरोटीन हमारे पास जो है विटामिन ए की एक फॉर्म है जो प्लांट्स में होती है। ये हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारे पास। ठीक है, फ्री रेडिकल्स वगैरह हमारे पास रेडिएशन जो सनलाइट वगैरह आ रही है उसमें होते हैं, तो ये वहां उससे हमें बचाते हैं। तो इस तरह भी हम बच सकते हैं पोरफायरिया से। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सर्जरी टाइप है वो है फ्लियोटोमी। फ्लियोटोमी करा के भी हम जो पोरफायरिया है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पोरफायरियाज के बारे में।